नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से शुरू करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्यु ए, अल्लज़ीना वो, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, अलैकुम तुम पर, अस्यामु रोज़े, कमा जैसा कि, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिए गए थे या लिख दिए गए थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, अला पर, अल्लज़ीना वो लोग, मिन से, कबलिकुम कबली पहले, कुम तुमसे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून परहेज़गार बनो। फिर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए अहले ईमान, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेज़गार बनो। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला रोज़ों के फ़र्ज़ होने का बता रहे हैं कि ए अहले ईमान तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, यानी पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए हुए थे, इसी तरह मुसलमानों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ा है क्या? रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हर वो चीज़ जो हमारे लिए वैसे रूटीन में हमारी ज़िंदगी में हलाल है, अल्लाह की रज़ा की खातर उनको खाने से परहेज़ करना, उनसे रुकना रोज़ा कहलाता है। यानी वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में वैसे तो हलाल हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातर अगर हम उनको तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से हम परहेज़ करते हैं तो उसको रोज़ा कहते हैं। रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है। रोज़े में सिर्फ़ अल्लाह ताला ने भूखे प्यासे रहने का ही हुक्म नहीं दिया, इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने वैसे तो रूटीन में भी झूठ, चोरी, गीबत से बचने का हुक्म दिया है, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद एक इंसान जब रोज़ा रख लेता है तो उसकी कोशिश होती है कि वह झूठ, चोरी, गीबत हर बुरे काम से बचे और जितना ज़्यादा वक़्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करना चाहता है वो करने की कोशिश करता है। लिहाजा ये महीना अल्लाह के करीब होने के बहुत ही ज़्यादा करीब होने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अगर कोई शख्स रोज़ा रख के झूठ, चोरी, गीबत वगैरह यानी इस किस्म की बुराइयों से बाज नहीं रहता तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान के भूखा प्यासा रहने से कोई गर्ज नहीं। यानी रोज़ा रख कर इंसान बुरे कामों से बचने की कोशिश करे, वरना भूख प्यास की अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेज़गार बनो। और रोज़े का अज्र व सवाब अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा लिख दिया है कि बाकी तमाम नेकियों का जो भी हम इबादत करते हैं उसका अज्र फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़े के बारे में फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका अज्र भी मैं खुद दूंगा। क्योंकि रोज़ा है क्या? ये तो सिर्फ अल्लाह और बंदे को पता है कि उसने रोज़ा रखा है या नहीं। नमाज़ पढ़ते हैं तो किसी न किसी को नज़र आ जाता है, वज़ू करते हैं किसी की नज़र पड़ सकती है, हज करने जाते हैं तब भी कुछ लोग देखते हैं, ज़कात अदा करते हैं तब भी लोगों की नज़र में आते हैं, जिसको देते हैं कम से कम उसको तो पता है। यानी हर वो इबादत जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, जब भी हम उसको अदा करते हैं तो उसके अदा करने में कोई ना कोई देख लेता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका सिर्फ अल्लाह रोज़ेदार को पता है कि उसने रोज़ा रखा है या नहीं, और इसीलिए उसकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला उसको अजर देंगे। यानी इतना अजर देंगे कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही कहने का मकसद ये है कि इसका अजर सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगा। अल्लाह ने रोज़े का अजर बहुत ज़्यादा रखा है। यानी मुत्तकी परहेज़गार बनने के लिए जब ये फ़र्ज़ कर दिया है, लिहाजा अगर हम अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हुए सुबह तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तमाम जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से भी बचे रहते हैं, खाने पीने से भी अवॉइड करते हैं, तो अल्लाह ने इसका अजर भी बहुत ज़्यादा लिखा है। आगे देखें, अय्यामन दिन है, मादूदतन चंद एक गिने चुने, फमन पस जो शख्स काना है मिनकुम तुम में से, मरीज़न बीमार, औ अला सफ़रिन या सफ़र पर,
फ़इद्दतुन तो पस वो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। फिर देखें अय्याम मादूदात चंद गिनती के दिन हैं। फमन काना मिनकुम मरीजन पस जो कोई तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करे। वालल्लज़ीना युतीकूनहु और जिन्हें इसकी ताकत ना हो, वालल्लज़ीना और लोगों पर युतीकूनहु जो इसकी ताकत ना रखते हों, फिदियतुन तो वो इसका बदला दें, तामु मिस्कीन मिस्कीन को खाना खिलाना। फमन ततव्वा खैरन और फिर जो अपनी तरफ से ज़्यादा नेकी करे, फ़हुवा खैरुल लहु तो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु और ये कि तुम रोज़ा रखना, खैरुल लकुम व तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। फिर देखें अय्याम मादूदात चंद गिनती के दिन हैं। फमन काना मिनकुम मरीजन पस जो कोई तुम में से बीमार हो, अवला सफ़र या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो वो ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे। वालल्लज़ीना युतीकूनहु और वो लोग जो इसकी ताकत ना रखते हों, फिदियतुन तामु मिस्कीन फिदियतुन तो वो फिदिया दें, तामु मिस्कीन मस्कीन को खाना खिलाना। फमन ततव्वा खैरन फिर भी जो कोई नेकी करना चाहे, फ़हुवा खैरुल लहु तो वो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुल लकुम वो तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। यानी रमज़ान के महीने के यानी रमज़ान का महीना जो है उसके चंद दिन हैं। चंद दिन रोज़ा रखने के बाद फिर क्या है, अल्लाह ने इसका इतना अजर लिख दिया है कि चंद दिन अगर हम अल्लाह की खातिर छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, कुछ वक़्त के लिए छोड़ देते हैं जो हमारे लिए जायज़ हैं, तो अल्लाह ने इसका अजर भी बहुत ज़्यादा लिखा है। और ये एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में फरमाया कि अगर कोई तुम में से बीमार हो, यानी ऐसी बीमारी है कि रोज़ा रखने से उसकी तकलीफ़ बढ़ सकती है, या सफ़र पर है, तो रोज़ा माफ़ नहीं है, रोज़ा उस दिन छोड़ने की इजाज़त है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर लेकिन बाद के दिनों में जब बीमार हो, वो सही हो जाए तो वो बाद में रख ले। कोई सफ़र पर है तो सफ़र से वापस आके रमज़ान के बाद रख ले। यानी रोज़ा हर सूरत में अपने रोज़े पूरे करने ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर सफ़र में है या बीमारी में है तो अल्लाह ने इजाज़त दी है तो छोड़ दें, इसकी गिनती को बाद में पूरा करना ज़रूरी है। वालल्लज़ीना युतीकूनहु यानी अगर कोई शख्स ज़्यादा बीमार है, वो बिल्कुल ही नहीं रख सकता, तो फिर वो अपने रोज़े का बदला दे, फिदिया दे, तामु मिस्कीन मिस्कीनों को खाना खिलाए। फमन ततव्वा खैरन फिर जो अपनी तरफ से ज़्यादा नेकी करना चाहिए, यानी रोज़ा रखवाने की इजाज़त है, और उसमें जो ज़्यादा नेकी करे यानी अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा अगर वह किसी की मदद करता है तो उसमें उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम और ये कि तुम रोज़े रखो, यानी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खुद रखें। अन तसूमु खैरुल लकुम एक रोज़े रखो तुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर हैं। इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला का मेहमान है हमारे पास। हमने इस महीने की कैसे मेहमान नवाजी करनी है, अल्लाह ताला को कैसे राज़ी करना है, जिसमें फ़ायदा भी हमारा ही है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने क्या करना है, रोज़े रखने हैं, झूठ से बचना है, चोरी से बचना है, गीबत से बचना है, 5 वक़्त की नमाज को और बाकायदगी से अदा करना है। वैसे तो हर वक्त फ़र्ज़ है, लेकिन जब एक इंसान रोज़ा रख लेता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत है उसमें नेकियों का अजर आम नेकियों से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अगली आयत देखें, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी शाहरु महीना, रमज़ाना रमज़ान का, अल्लज़ी वही है, उनज़िला के नाज़िल किया गया, फ़ीहिल कुरआन इसमें कुरआन, हुदन हदायत है, लिन्नासी लोगों के लिए, वबय्यिनातिम मिनल हुदा और वाज़ेह हदायत, वल फुरकान और ये फुरकान है। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फमन पस जो कोई शाहिदा हाजिर हो, मिनकुम तुम में से, शहरा इस महीने को, फल यसुम हो तो उसे चाहिए कि वो ज़रूर रोज़े रखे। वमन का न मरीज़न और जो कि बीमार हो, औ अला सफ़रिन या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो वो ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे। युरीदु चाहता है, अल्लाह ताला, बिकुमुल युसरा तुम्हारे साथ आसानी, वला युरीदु और नहीं चाहता, बिकुमुल उसरा तुम्हारे साथ तंगी, वली तुकमिलुल इद्दता ताकि तुम अपनी गिनती पूरी करो, वली तुकब्बिरुल्लाह
اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس پر ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر دیکھیں شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی رمضان کے مہینے کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے پوری کتابوں کی سردار کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا، وہ کتاب جو کہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، وہ اس مہینے میں نازل ہوئی۔ وبینات من الہدی اور رہنمائی اور روشنی والی کتاب ہے، والفرقان اور فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلہ کی روشن کتابیں ہیں، روشن کتابیں فیصلہ کرنے والی روشن کتابیں، یعنی اس میں ہر واضح حکم دیا گیا، ہر چیز کے بارے میں احکامات واضح طور پر دیے گئے ہیں، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش رہی ہی نہیں ہے۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، یعنی اس مہینے میں جو کوئی تم میں سے حاضر ہو، فلیصمہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی اس مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بارہا فرما رہے ہیں، تیسری آیت میں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھو، یعنی جو کوئی تم میں اس مہینے میں زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے تو وہ اس کے مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن ساتھ تنگی نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو آسانی بھی دی ہے۔ ومن کان مریضا اور اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، اولا سفرن یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ اپنی یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے، یعنی دوسری دفعہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے، ایسی بیماری میں جس کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہے یا سفر مشکل ہو جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہے۔ یہ آسانی کیوں دی ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اس لیے کہ تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی جو فرض روزے ہیں وہ بعد میں رکھ کے وہ تعداد پوری کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کر سکو، گنتی پوری کر لو، بعد کے دنوں میں ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کرو۔ اور اس میں فائدہ بھی مسلمان کا ہے، یہ مسلمان اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رکھے ہوئے روزے، پڑھی ہوئی نمازیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے، روزہ رکھ کر ہمیں جھوٹ، چوری، غیبت ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور ہر اس کام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازی اور روزے دار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔